श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 164वां अध्याय। पद्मोद्भव के प्रसंग में मनु द्वारा भगवान विष्णु से सृष्टि संबंधी विविध प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आप भगवान नरसिंह के महात्म्य का जो विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान के द्वारा महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। उन्हीं भगवान के दूसरे महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। भला पूर्व काल में स्वर्ण में कमल से यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ था, और उस कमल में से वैष्णवी सृष्टि कैसे प्रादुर्भूत हुई थी। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान नरसिंह के महात्म्य को सुनकर सूर्य पुत्र मनु के नेत्र आश्चर्य से उत्फुल्ल हो उठे। तब उन्होंने पुनः भगवान केशव से प्रश्न किया। मनु ने पूछा, जनार्दन, पद्मकल्प में जब आप इस जलार्ण के मध्य में स्थित थे, तब आपकी नाभि से एक पद्ममय जगत कैसे उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से उस कमल में ऋषि गणों सहित देवगण कैसे उत्पन्न हुए थे। योग वेत्ताओं के अधीश्वर इस संपूर्ण योग का वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान की कीर्ति का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। कृपया यह बतलाइए कि भगवान पुरुषोत्तम कितने समय के पश्चात शयन करते हैं, कितने काल तक सोते हैं, इस काल का उद्भव निर्धारण कहाँ से होता है। फिर वे महायशस्वी भगवान कितने समय के बाद निद्रा त्याग कर उठते हैं। निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। महामुने, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे। इस विचित्र सनातन लोक का निर्माण किस प्रकार किया गया था। महाप्रलय के समय जब स्थावर जगम सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य जलकर भस्म हो जाते हैं, नागों और राक्षसों का विनाश हो जाता है, लोक में अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तल का सर्वथा लोप हो जाता है, उस समय पंच महाभूतों का विपर्य हो जाने पर केवल घना अंधकार छाया रहता है। तब इस शून्य एकारण के जल में सर्वव्यापी पंच महाभूतों के स्वामी महातेजस्वी विशालकाय सुरेश्वरों में श्रेष्ठ एवं योगवेता भगवान किस प्रकार विधि का सहारा लेकर स्थित रहते हैं। ब्रह्मन, यह सारा प्रसंग में परम भक्ति के साथ सुनना चाहता हूँ। धर्मिष्ठ, आप इस नारायण संबंधी यश का वर्णन कीजिए। भगवान, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके समक्ष बैठे हैं, अतः आप इसका अवश्य वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, सूर्य कुल स्तंभ नारायण की योग गाथा सुनने में जो आपकी विशेष स्पृहा है, यह नारायण के वंशजों के कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए उचित ही है। मैंने पुराणों, वेदों तथा प्रवचन करता श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणों के मुख से जैसा सुना है, तथा बृहस्पति के समान कांतिमान पराशर नंदन गुरुदेव श्रीमान बृहस्पति के समान कांतिमान पराशर नंदन गुरुदेव श्रीमान कृष्णदेवपायन व्यास जी के तपोबल से साक्षात्कार करके जैसा मुझे बतलाया गया है, वही मैं आपकी जानकारी के अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। द्विजवरों, जिसे ऋषियों में केवल मैं ही जान सकता हूँ, जिसे विश्व के आश्रय स्थान ब्रह्मा भी तत्व पूर्वक नहीं जानते, नारायण के उस परम तत्व को जानने के लिए दूसरा कौन उत्साह कर सकता है। वही समस्त वेदों का कर्म है, वही महर्षियों का रहस्य है, संपूर्ण यज्ञों द्वारा पूजनीय वही है, वही
सर्वज्ञों का तत्व है। आत्मवेताओं के लिए वही चिंतनीय और कुकर्मियों के लिए नरक स्वरूप है। उसी को अधिदेव देव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है। वही भूत, अधिभूत और परम ऋषियों का परम तत्व है। वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ वही है। विद्वान लोग उसे तप रूप से जानते हैं, जो कर्ता, कारक, बुद्धि, मन, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शास्ता और आदित्य कहा जाता है, तथा विभिन्न देवता, जिसे 5 प्रकार का प्राण, अविनाशी, ध्रुव, काल, पात, पक्ता, पचाने वाला, दृष्टा और स्वाध्याय कहते हैं, वह यही है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वे ही भगवान संपूर्ण जगत के उत्पादक हैं और वे ही संहारक भी हैं। वे ही हम सब लोगों को उत्पन्न करते हैं और अंत में व्याकुल करके नष्ट कर देते हैं। हम लोग उन्हीं आदि हम लोग उन्हीं आदि पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना करते हैं और निवृत्ति परायण होकर उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो वक्ता है, जो वक्तव्य है, जिसके विषय में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो सुना जाता है और सुनने योग्य है, जिसके विषय में अन्य सारी बातें कही जाती हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, श्रुतियां जिसके पारायण हैं, जो विश्व स्वरूप और विश्व का स्वामी है, वही नारायण कहा जाता है। जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परात्पर है, जो भूत है और जो भविष्यत है, जो चर अचर जगत है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है, वह सब कुछ सामर्थ्यशाली एवं सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष ही है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 164वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 163वां अध्याय चारों युगों की व्यवस्था का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, कृतयुग की अवधि 4000 दिव्य वर्षों की बतलाई जाती है और उसकी संध्या उससे दुगनी शती अर्थात 800 वर्षों की होती है। उस युग में धर्म अपने चारों पदों से विद्वान रहता है और अधर्म चतुर्थांश मात्र रहता है। उस युग में उत्पन्न होने वाले मानव अपने धर्म में निरत रहते हैं। ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय राजधर्म में स्थित रहते हैं, वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस समय सत्य, सोच और धर्म की अभिवृद्धि होती है। सभी लोग सत्पुरुषों द्वारा आचरित कर्म का अनुकरण करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। पार्थिव, कृतयुग का यह आचार सभी प्राणियों में पाया जाता है, चाहे वे धर्म प्राण, विप्र आदि हों अथवा नीच जाति के हों। इसके बाद 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग कहलाता है। इसकी उसकी संध्या उससे दुगनी शती अर्थात 600 वर्ष की कही गई है। इस युग में धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस समय त्रेता धर्म सत्य और सतव गुण प्रधान माना जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रेता युग में ये ब्राह्मण आदि चारों वर्ण कुछ विकृत हो जाते हैं और इनके विकृत हो जाने के कारण चारों आश्रम भी दुर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान द्वारा निर्मित त्रेता युग की यह विचित्र गति है। अब द्वापर युग की जो चेष्टा है उसे भी सुनिए। रविनंदन, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है। उसकी संध्या 400 वर्षों की कही जाती है। सूर्यपुत्र, उस युग में रजोगुण से ग्रस्त सभी प्राणी अर्थपरायण होते हैं। उस युग में जन्म लेने वाले सभी प्राणी निष्कर्मी एवं शूद्र विचार वाले होते हैं। उस समय धर्म
दो चरणों से स्थित रहता है और अधर्म की वृद्धि तीन चरणों में होती है। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होने के कारण कलयुग में धर्म नष्ट हो जाता है। द्वापर युग के परिवर्तन के समय लोगों में ब्राह्मणों के प्रति आस्था नष्ट हो जाती है और लोग व्रत उपवास आदि को छोड़ बैठते हैं। उस समय गुरु कलयुग का प्रवेश होता है, जिसकी संख्या संध्या के 200 वर्षों सहित 1000 की बतलाई गई है। उस युग में अधर्म चारों पदों से प्रभावी हो जाता है और धर्म चतुर्थांश मात्र रह जाता है। उस युग में जन्म लेने वाले मानव काम परायण और तपस्या से हीन होते हैं। कलयुग में उत्पन्न होने वाले मानवों में न तो कोई अत्यंत सात्विक होता है और न साधु स्वभाव एवं सत्यवादी ही होता है। सभी नास्तिक हो जाते हैं और अपने को परब्रह्म का भक्त बतलाते हैं। लोग अहंकार के वशीभूत और प्रेम बंधन से रहित हो जाते हैं। कलयुग में सभी ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करने लगते हैं। रविनंदन, कलयुग में आश्रमों से में भी परिवर्तन हो जाता है। युगांत का समय आने पर तो लोगों में वर्णों का भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। महीपते, इस प्रकार पूर्व काल में निर्मित 12 सार की युग संख्या जाननी चाहिए। इस प्रकार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के उस दिन के व्यतीत हो जाने पर जीवों के उत्पादक महाभूतपति श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर मोक्ष को देकर लोक संहार की भावना से ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, दैत्यों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, त्रियुग योनियों में उत्पन्न हुए जीवों तथा कीटों के पंच महाभूतों का विनाश कर जगत का संहार करने के निमित्त महान विनाशकारी दृश्य उत्पन्न कर देते हैं। उस समय वे सूर्य बनकर सभी के नेत्रों की ज्योति नष्ट कर देते हैं। वायु रूप होकर जीवों के प्राण समूह को समेट लेते हैं। अग्नि का रूप धारण कर सभी लोगों को जलाकर भस्म कर देते हैं तथा मेघ बनकर पुनः भयंकर वृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रसंग में 165वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 166वां अध्याय महाप्रलय का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, तदंतर वे सत्व मूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उद्दीप्त किरणों से सागरों को सोख लेते हैं। इस प्रकार सभी सागरों को सोख देने के पश्चात अपनी किरणों द्वारा नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में जा पहुंचते हैं और वहां पाताल के उत्तम रस रूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात कमल नयन पुरुषोत्तम नारायण प्राणियों के शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले मूत्र, रक्त, मज्जा तथा अन्य जो गीले पदार्थ होते हैं, उन सब के रस को ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान श्री हरि वायु रूप होकर संपूर्ण जगत को प्रकंपित करते हुए प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूप पांचों प्राण वायु को खींच लेते हैं। तदंतर ये सभी देवगण, पांचों महाभूत, गंध, प्राण, शरीर, ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जीवा, रस, स्नेह, चिकनाहट, ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु, विपाक, परिणाम, ये गुण अग्नि में मिल जाते हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा, ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत्र, इंद्रियां, ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं।
इस प्रकार भगवान नारायण दो ही घड़ी में सारी लोक माया को विनिष्ट कर देते हैं। तदंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वह अग्नि उस सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उन भगवान की किरणों से युक्त हो वायु द्वारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहां वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वह अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे गिरा हुआ संवर्तक अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वह पर्वतीय वृक्षों सहित गुल्मों, लताओं, वलियों, घास फूसों, दिव्य विमानों, अपने अनेकों नगरों तथा अन्यान्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान होते हैं, उन सब को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार लोकों के गुरु स्वरूप श्री हरि समस्त लोकों को जलाकर पुनः योगांत कालिक कर्म द्वारा समूची सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदुपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जल रूपी हवि से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। तब उस दूध इस सदृश स्वादिष्ट कल्याणकारक पुण्यमय उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे से आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एकारण के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित हो जाने पर महान से महान जीव जंतु भी अमित ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्रों को सुखाकर देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित पराक्रमी एकारण के जल में व्याप्त रहने वाले तथा योग बल संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस एकारण के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजार युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी उन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वह पुरुष कौन है, उसका क्या योग है, वह किस योग से युक्त है, वे सामर्थ्यशाली भगवान कितने समय तक इस एकारण के विधान को करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। उस समय न कोई उन्हें देख सकता है, न कोई वहां जा सकता है, न कोई उन्हें जान सकता है और न कोई उनके निकट पहुंच सकता है। उन देवश्रेष्ठ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह, ब्रह्मा, वेद समूह और महर्षि, इन सब को प्रशांत कर वे पुनः शयन की इच्छा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 166वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 167वां अध्याय भगवान विष्णु का एकारण के जल में शयन। मार्कंडेय को आश्चर्य था। भगवान विष्णु और मार्कंडेय का संवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजऋषि, इस प्रकार जगत के एकारण के जल में निमग्न हो जाने पर परम कांतिमान हंस स्वरूपी नारायण पृथ्वी को जल से भली भांति आच्छादित कर विशाल रेतीले टापू के मध्य में स्थित उस महारणों के सरोवर में शयन करते हैं। उन्हीं महाबाहु को रजोगुण रहित अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है। अंधकार से आच्छादित हुए भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित हो मन को सतव गुण में स्थापित कर वहाँ विराजित होते हैं। वे ही सत्य स्वरूप हैं, अर्थात
परम ज्ञान भी वे ही हैं जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा ने अनुभव किया था। वे ही आरण्यकों द्वारा उपदिष्ट रहस्य और उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान है। उन्हीं को परमोत्कृष्ट यज्ञ पुरुष कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पुरुष नाम से विख्यात है वह पुरुषोत्तम भी वे ही हैं जो यज्ञ परायण ब्राह्मण और जो ऋत्विज कहे जा गए हैं। वे सभी पूर्व काल में उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। अब यज्ञों के विषय में सुनिए राजन। उन प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गातों उद्गातकों दोनों भुजाओं से होता और अधर्व्य को अथर्व को ब्रह्मा से ब्राह्मण मांससी और प्रस्तोता को पृष्ठभाग से नेत्रा वरुण और प्रति प्रस्तोता को उदर से प्रतिहर्ता और पोता को पुरुओं से अच्छा वाक और चेष्ट नेष्टा को हाथों से अग्निद्र को जनुओं से सुब्रह्मण्य को तथा पैरों से ग्रावस्तु और यजुर्वेदी उन्नतों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन जगदीश्वर भगवान ने संपूर्ण यज्ञों के प्रवक्ता 16 श्रेष्ठ ऋत्विजों को उत्पन्न किया। वे ही वेदमय पुरुष यज्ञों में भी स्थित रहते हैं। सभी वेद और उपनिषदों की सांगोपांग क्रियाएं उन्हीं की उन्हीं के स्वरूप है। विप्रवरों पूर्व काल में एकारण के जल में शयन करते समय मार्कंडे मुनि को कौतूहल उत्पन्न करने वाली एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अब आप उसे सुनिए। भगवान द्वारा निगले गए महामुनि मार्कंडे उन्हीं की कुक्षी में उन्हीं के श्रेष्ठ तेज से कई हजार वर्षों में की आयु तक भ्रमण करते रहे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तीर्थों को प्रकट करने वाली पृथ्वी, पुण्यमय आश्रमों, देव मंदिरों, देशों, राष्ट्रों और अनेकों रमणीय नगरों को देखते हुए जप और होम में तत्पर रहकर शांत भाव से घोर तपस्या में लगे हुए थे। तत्पश्चात मार्कंडे मुनि धीरे धीरे भ्रमण करते हुए भगवान के मुख से बाहर निकल आए, किंतु देव माया के वशीभूत होने के कारण वे अपने को मुख से निकला हुआ न जान सके। भगवान के मुख से बाहर निकलने पर मार्कंडे जी ने देखा कि सारा जगत एकारण के जल में निमग्न है और सब ओर से अंधकार छाया हुआ है। वह देखकर उनमें मन में महान भय उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने जीवन में भी संशय दिखाई पड़ने लगा। उसी समय हृदय में भगवान का दर्शन होने से प्रसन्नता तो हुई, साथ ही भगवान महान आश्चर्य भी हुआ। इस प्रकार जल के मध्य में स्थित मार्कंडे मुनि शंकित चित्त से विचार करने लगे कि यह मेरी आकस्मिक चिंता है या मेरी बुद्धि पर मोह छा गया है अथवा मैं स्वप्न का अनुभव कर रहा हूं। परंतु यह तो स्पष्ट है कि मैं इनमें से किसी एक भाव का अनुभव तो अवश्य कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार कलेश से रहित जगत सत्य नहीं हो सकता। जब चंद्रमा, सूर्य और वायु नष्ट हो गए तथा पर्वत और पृथ्वी का विनाश हो गया, तब यह कौन सा लोक हो सकता है। वे इस प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो गए। इतने में ही उन्हें वहां एक पर्वतसरी का विशाल काय पुरुष शयन करता हुआ दिख पड़ा, जिसके शरीर का आधा भाग सागर के बादल की तरह जल में डूबा हुआ था। वह अपने तेज से किरण युक्त
सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। अपने तेज से उद्भासित होता हुआ वह रात्रि के अंधकार में जागृत सा दिख रहा था। तब मार्कंडे मुनि आश्चर्ययुक्त हो उस देव को देखने के लिए ज्यों ही उसके निकट जाकर बोले, आप कौन हैं? त्यों ही उसने पुनः उन्हें अपनी कुक्षी में समेट लिया। पुनः कुक्षी में प्रविष्ट हुए मार्कंडे को परम विस्मय हुआ। वे प्राह जगत को पूर्वत स्वप्न दर्शन ही मान रहे थे। वे उस कुक्षी के अंतर्गत जैसे पहले पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे उसी प्रकार पुनः भ्रमण करने लगे। उन्होंने पुण्य में तीर्थ जल से भरी हुई नदियों, अनेकों आश्रमों तथा कुक्षी के भीतर स्थित सैकड़ों याजक ब्राह्मणों को देखा, जो कहीं यज्ञ द्वारा यजन कर रहे थे और कहीं यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उत्तम दक्षिणाओं से युक्त थे। जैसा मैंने तुम्हें पहले बतलाया है उसके अनुसार ब्राह्मण आदि सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करते थे। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडे के 100 वर्षों से भी अधिक काल तक समूची पृथ्वी पर भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें उस कुक्षी का अंत न दिख पड़ा। तत्पश्चात किसी समय वे पुनः उस पुरुष के मुख से बाहर निकल आए। उस समय उन्होंने बरगद की शाखा में छिपे हुए एक बालक को देखा, जो उसी प्रकार के एकार्ण के जल में यद्यपि आकाश निहार से आच्छादित था तथा जगत समस्त प्राणियों से शून्य हो गया था, तथापि निश्चिंत भाव से खेल रहा था। यह देखकर मार्कंडे मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में उसे जानने के लिए कौतूहल उत्पन्न हो गया। किंतु वे सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक की ओर देखने में असमर्थ हो गए। तब जल के निकट एकांत स्थान में स्थित होकर विचार करते हुए मार्कंडे जी देव माया के प्रभाव से सशंकित हो उसे पहले देखा हुआ मानने लगे। परम विस्मित हुए मार्कंडे उस अथाह जल में तैरते हुए कष्ट का, कष्ट का अनुभव करने लगे तथा भय के कारण उनके नेत्र कातर हो गए। तब बाल योगी भगवान पुरुषोत्तम मेघ सदृश गंभीर स्वर से मार्कंडे से स्वागत पूर्वक बोले, वत्स डरो मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यहाँ मेरे निकट आओ। तदुपरांत थके मांदे मार्कंडे मुनि उस बालक से बोले। मार्कंडे जी ने कहा, यह कौन है जो मेरी तपस्या का तिरस्कार करता हुआ मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? यह 1000 दिव्य वर्षों वाली मेरी आयु का भी अपमान सा कर रहा है। देवताओं में भी किसी को मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि देवेश्वर ब्रह्मा भी मुझे दीर्घायु कहकर ही पुकारते हैं। जीवन से हाथ धोने वाला ऐसा कौन है जो घोर अज्ञान अंधकार का आश्रय लेकर आज मुझे मार्कंडे ऐसा कहकर मृत्यु का मुख देखना चाहता है? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, महामुनि मार्कंडे क्रोधवश उस बालक से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान मधुसूदन पुनः उसी प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं पुराण प्रसिद्ध ऋषिकेश ही तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु हूँ। मैंने ही तुम्हें दीर्घायु प्रदान किया है। तुम मेरे निकट क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने पहले पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप का आश्रय ले मेरी आराधना की थी और उस घोर तपस्या का आश्रय ले मेरी आराधना की थी और उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम्हारे
जैसे अमित ओजस्वी पुत्र का वरदान मांगा था, तब मैंने उन आत्मज्ञान में लीन एवं अमित पराक्रमी महर्षि को वरदान दिया था। अन्यथा तुम्हारे अतिरिक्त पंचभूतात्मक शरीरधारी का पुत्र दूसरा कौन है, जो एकारण के जल में योग मार्ग का आश्रय लेकर क्रीड़ा करते हुए मुझे देखने का साहस कर सकता है। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उनके नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गए। तब वे लोक पूजित दीर्घायु मुनि मस्तक पर हाथ जोड़कर नाम और गोत्र का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक उन भगवान को नमस्कार करते हुए बोले। मार्कंडेय जी ने कहा, अनग, मैं आपकी इस माया को तत्व पूर्वक जानना चाहता हूँ, जो आप बालक का रूप धारण करके इस एकारण के जल के मध्य में स्थित होकर शयन करते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभो, आप लोक में किस नाम से विख्यात होते हैं? मैं आपको एक महान आत्मबल संपन्न पुरुष मानता हूँ, अन्यथा दूसरा कौन इस प्रकार स्थित रह सकता है? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा सबका विनाशक नारायण हूँ, जो सहस्त्राशीर्ष आदि नामों से अब अभिहित होता है। वह मैं ही हूँ। मैं ही आदित्य वर्ण पुरुष और यज्ञ में ब्रह्ममय यज्ञ हूँ। मैं ही हव्य को वहन करने वाला अग्नि और जल जंतुओं का अविनाशी स्वामी हूँ। इंद्र पद पर स्थित रहने वाला इंद्र तथा वृक्षों में परिवत्सर मैं हूँ। मैं ही योगी युग नाम से प्रसिद्ध और युगों का अंत करने वाला हूँ। समस्त प्राणी और संपूर्ण देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और संपूर्ण पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दिव्य नदी गंगा और दूध रूपी जल से भरा हुआ महासागर हूँ, जो परम सत्य है, वह मैं हूँ। मैं ही एकमात्र प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही वह परम पद हूँ। मैं ही यज्ञ की क्रिया और मैं ही विद्या का अधिपति कहलाता हूँ। मैं ही अग्नि में मैं मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश, मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र और दसों दिशाएं हूँ। मैं ही वर्ष, मैं ही चंद्रमा, मैं ही बादल तथा मैं ही रवि हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही समुद्र में बड़वाग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि बनकर जल रूप हवि का पान करता हूँ। जैसे मैं पुराण पुरुष हूँ, उसी प्रकार मैं सबके लिए आश्रय दाता भी हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। विप्रवर, तुम जो कुछ देश देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो और लोक में जिसका अनुभव कर रहे हो, उस सब में स्मरण करते मेरा ही स्मरण करो। मार्कंडेय जी, पूर्व काल में मैंने मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और उस समय भी सृष्टि करता मुझे ही समझो। मार्कंडेय, प्रत्येक युग में मैं ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूँ। अतः तुम इस रहस्य इस प्रकार जानो। यदि तुम मेरे धर्मों को सुनना चाहते हो, तो मेरी कुक्षी में प्रवेश करके सुखपूर्वक विचरण करो। देवता और ऋषियों के साथ ब्रह्म मेरे शरीर में ही
विद्यमान है, मुझे ही व्यक्त प्रकट और अव्यक्त अप्रकट योग वाला तथा असुरों का शत्रु समझो। मैं ही एक अक्षर तथा तीन अक्षरों वाला कारक मंत्र हूँ। त्रिवर्ग से परे तथा त्रिवर्ग के अभिप्राय को निर्दिष्ट करने वाला ओंकार मैं ही हूँ। आदि पुराणेश महाबुद्धिमान भगवान इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्होंने शीघ्र ही महामुनि मार्कंडे को अपने मुख में समेट लिया। तदंतर मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे भगवान के कुक्षी में प्रविष्ट हो गए और उस एकांत स्थान में अविनाशी हंस धर्म को सुनने की इच्छा से सुखपूर्वक विचरण करने लगे। इतने में ही ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, मैं ही वह हूँ जो चंद्रमा और सूर्य से रहित महावर्ण के जल में स्थित शरीर द्वारा शरीर में जल में विविध शरीर धारण कर समर्थ होते हुए भी शनैः शनैः विचरण करता हूँ और हंस नाम से पुकारा जाता हूँ तथा काल परिवर्तन में समस्त हो समाप्त होने पर पुनः जगत की सृष्टि करता हूँ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 164वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता गायत्री। जय मां गायत्री। 168वां अध्याय पंच महाभूतों का प्राकट्य और नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तदंतर वे सर्वव्यापी नारायण जल जंतुओं के कुल में उत्पन्न अपने शरीर को छिपाकर जल में निवास करते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ समय के पश्चात उन महाबली जगत महाबली महात्मा ने जगत की सृष्टि करने का विचार किया। तब उन विश्वात्मा ने पंच महाभूतों की समिष्ट रूप विश्व का चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय महासागर वायु रहित होने के कारण शांत था। आकाश का विनाश हो गया था। सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। उसके ग्रहों से उसके ग्रह से में सूक्ष्म जगत विद्यमान था। उस समय जल के मध्य में स्थित नारायण ने उस एकारण को थोड़ा संक्षुब्ध कर दिया। तदंतर उससे उठी हुई लहरों से सर्वप्रथम सूक्ष्म छिद्र प्रकट हुए। छिद्र से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। उस छिद्रकाशी से वायु की उत्पत्ति हुई। वह दुर्धर्ष पवन अवसर पाकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। तब वेग पूर्वक बढ़ते हुए उस बलवान पवन ने महासागर को विशुद्ध कर दिया। उस शुद्ध हुए महासागर के जल में मथित होने पर महान प्रभावशाली कृष्णवत 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 वैश्वानर अग्नि प्रकट हुए। तब उस अग्नि ने अधिकांश जल को सोख लिया। समुद्र जल से संकुचित हो जाने से वह छिद्र विस्तृत आकाश के रूप में परिणित हो गया। इस प्रकार अपने तेज से उत्पन्न हुए एवं अमित रस के समान स्वादिष्ट पुण्य में जल, छिद्र से उत्पन्न हुए आकाश, आकाश से प्रकट हुए पवन तथा आकाश और पवन के संघर्ष से उद्भूत हुए वायु जनित अग्नि को देखकर महाभूतों को उत्पन्न करने वाले वे महान देव प्रसन्न हो गए। तब विविध रूप धारण करने वाले भगवान उन महाभूतों को उपस्थित देखकर लोक की सृष्टि के लिए ब्रह्मा के जन्म सहित अन्य अन्य उत्तम साधनों के विषय में विशेष रूप से विचार करने लगे।
इस प्रकार चारों युगों की संख्या से युक्त 1000 युग बीत जाने पर, बारंबार जन्म लेने पर भी जिसका आत्मा विशुद्ध होता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। योग वेत्ताओं, भगवान भूतल पर जिसे तपस्या से पवित्र आत्मा वाले महर्षियों के ज्ञान और योगियों की मुख्यता के से युक्त देखते हैं, उसे योग संपन्न, संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और विश्व के शासन की क्षमता से पूर्ण जानकर ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात जो संपूर्ण लोकों के रचयिता, पृथ्वी के स्वामी हैं और जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत होने वाले नहीं हैं, वे श्री हरि उस महार्णव के जल में स्वयं विधि पूर्वक क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। उस समय वे अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं। उस स्वर्ण में कमल में वे 1000 पत्ते उस स्वर्ण में कमल में 1000 पत्ते होते हैं। वह पराग रहित और सूर्य के समान कांतिमान होता है। उस समय अग्नि की जलती हुई शिखाओं की उज्जवल कांति के समान देदीप्यमान, शरतकालीन निर्मल सूर्य के सदृश तेजस्वी भगवान की रोमावली शरीर के परम दर्शनीय तथा उत्तम कांतिमान उस प्रकट हुए कमल की विशेष शोभा होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में पद्मोभव नामक 168वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 169वां अध्याय। नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव तथा उस कमल का सांगोपांग वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजऋषि, तदंतर नारायण ने अनेकों योजन विस्तार वाले उस स्वर्ण में कमल में संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। वे योग वेताओं में श्रेष्ठ, परम तेजस्वी, सब और मुख वाले, सभी तेजों में गुणों से युक्त और राज लक्षणों से सुशोभित थे। पुराणों के ज्ञाता महर्षि गण उस कमल को नारायण से उत्पन्न हुआ उत्तम पृथ्वी रूप बतलाते हैं, जो पद्म है। वही उस रस वही रस नाम से विख्यात पृथ्वी देवी कही जाती है, और जो कमल के सार तत्व से युक्त होने के कारण भारी अंश हैं, उन्हें दिव्य पर्वत कहा जाता है। इस प्रकार जो हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुंजवान और तथा दूसरा गंधमादन, पुण्यमय, त्रिशिखर, रमणीय, मंदर, उद्याचल, पिजर तथा विंध्यवान पर्वत है, वे ये सभी देवगणों, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के निवास स्थान तथा समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। इन सभी पर्वतों के मध्यवर्ती देश को जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप की पहचान यह है कि वहाँ सभी यज्ञ संबंधी क्रियाएं होती हैं। उन इन पर्वतों से जो दिव्य अमृत रस के समान सुस्वादु जल प्रवाहित होता है, वह सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर दिव्य तीर्थ बन जाता है, और वे धाराएं तुरमय नदियां कहलाती हैं। राजन, इस उस कमल के चारों ओर जो केसर कहे जाते हैं, वे विश्व वे विश्व में
पृथ्वी के असंख्य धातु पर्वत हैं। उस कमल में जो बहुसंख्यक पत्ते हैं वे मलेच्छों के देश कहे जाते हैं, जो पर्वतों से व्याप्त होने के कारण दुर्गम है। भूपाल, उस कमल में जो निचले भाग में पत्ते हैं वे विभाग पूर्वक दैत्यों, नागों और कीट पतंगों के निवास स्थान है। उन सब का जहाँ महासागर है उसे रसा नाम से पुकारा जाता है। वहीं महान पाप करने वाले मानव डूबते उतराते रहते हैं। उस कमल के अंतर्गत जो ठोस भाग दिखता है वही एकार्ण में डूबी हुई पृथ्वी कही गई है। उसकी सभी दिशाओं में जल से भरे हुए चार महासागर हैं। इस प्रकार नारायण की कार्य सिद्धि के लिए पृथ्वी कमल से उद्भूत हुई है। इसी कारण यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से कहा जाता है। इसी कारण उस वृतांत को जानने वाले प्राचीन याज्ञिक महर्षियों ने वेद के दृष्टांतों द्वारा यज्ञ में कमल की रचना का विधान बतलाया है। इस प्रकार उन भगवान ने संपूर्ण पर्वतों, नदियों और जलाशयों की धारणा की विधि का निर्माण किया है। तदुपरांत जो अनुपम प्रभावशाली सूर्य शरीर के द्युतिमान और वरुण की सी कृष्ण कांति वाले हैं, वे सर्वव्यापी स्वयंभू भगवान उस महाण में जगन में कमल का विधान करके पुनः पूर्वत शयन करते। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 169वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 170वां अध्याय मधु केटव की उत्पत्ति, उनका ब्रह्मा के साथ वार्तालाप और भगवान द्वारा वध। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, भगवान के योग निद्रा के वशीभूत हो शयन करते समय मधु नाम का महान असुर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी की तपस्या में विघ्न स्वरूप था। तत्पश्चात उसी के साथ रजोगुण से युक्त केटव भी उत्पन्न हुआ। रजोगुण और तमोगुण से युक्त एवं विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों महाबली तामसी असुर एकार्ण के जल में संपूर्ण जगत को शुद्ध कर रहे थे। वे लाल रंग का दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्वेत वर्ण की दाढ़ों के अग्रभाग चमक रहे थे। वे उदित किरीट और कुंडल तथा उज्जवल केयूर और कंकण से विभूषित थे। उनके लाल रंग के विशाल नेत्र खुले हुए थे। उनकी छाती मोटी और भुजाएं लंबी थी। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था। वे चलते हुए पर्वत जैसा जान पड़ते थे। उनकी शरीर कांति नूतन मेघ जैसी थी। उसका मुख सूर्य के समान प्रकाशवान था। वे बिजली की तरह चमक रहे थे और जल में गदा धारण करने के कारण अत्यंत भयानक दिख रहे थे। चलते समय वे पैरों को इस प्रकार रख रहे थे मानो समुद्रों को उछाल रहे हों, और शयन करते हुए भगवान मधुसूदन को कंपित सा कर रहे थे। इस प्रकार वहां विचरण करते हुए उन दोनों ने कमल पर उद्भासित होते हुए चारों ओर मुख वाले योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के निकट पहुंचकर उन्हें नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं, संपूर्ण देवताओं, असुरों और ऋषियों की सृष्टि करते हुए देखा। वे दोनों
असुर श्रेष्ठ अपनी कांति से उद्दीप्त, क्रोध से परिपूर्ण और अप्रसन्न, आसन्न आसन्न मृत्यु थे। उनके नेत्र क्रोध से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, श्वेत रंग की पगड़ी बांधे, चार भुजाधारी एवं कमल के मध्य में स्थित तुम कौन हो? तुम मोहवश नियम धारण कर यहाँ शांत चित्त होकर क्यों बैठे हो? कमल जन्मा, तुम यहाँ आओ और हम दोनों के साथ युद्ध करो। हम दोनों सामर्थ्यशालियों के अतिरिक्त तुम इस महासागर में स्थित नहीं रह सकते। तुम्हें उत्पन्न करने वाला कौन है? तुम किसके द्वारा इस काम में नियुक्त किए गए हो? तुम्हारी सृष्टि करने वाला कौन है? तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम किस नाम से पुकारे जाते हो? ब्रह्मा ने कहा, जो ध्यान से परे और हजारों नेत्रों वाला है, उस परम पुरुष को तो लोग अद्वितीय बतलाते हैं, परंतु तुम दोनों कौन हो? अतः मैं तुम दोनों के नाम और कर्म को जानना चाहता हूँ। मधु केटभ बोले, महामते, जगत में हम दोनों से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। हम ही दोनों ने तमोगुण और रजोगुण द्वारा विश्व को आच्छादित कर रखा है। रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त होने के कारण हम दोनों ऋषियों के लिए अलंघनीय है। धर्म और शील स्वभाव का आच्छादन करने वाले हम दोनों समस्त देहधारियों के लिए अजय हैं। प्रत्येक युग में दुष्कर कर्म करने वाले हम ही दोनों लोक का वहन करते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ, स्वर्ग संकलन, यह सब हम दोनों के लिए ही है। जहाँ जो कुछ प्रसन्नता युक्त सुख, लक्ष्मी और कीर्ति है तथा प्राणियों के जो मनोरथ हैं, उनके रूप में हम ही दोनों को जानना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में मैंने यत्न पूर्वक युग दृष्टि द्वारा योग का उपार्जन किया था। उसी गुणशाली योग को धारण करके मैं सतव गुण से युक्त हो सका हूँ। जो परात्पर युग की बुद्धि से युक्त योग नाम वाले सतव गुण स्वरूप रजोगुण और तमोगुण के रचयिता तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे सात्विक, राजसिक और तामसिक प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वे ही देव तुम दोनों का विनाश करने में समर्थ हैं। अतः वे ही तुम दोनों का वध करेंगे। ठीक उसी अवसर पर ब्रह्म श्रीमान नारायण ने शयन करते हुए ही अपनी माया से अपने बाहु को अनेकों योजन के विस्तार वाला बना लिया। तब दीर्घ बाहु वाले भगवान की उस भुजाओं से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य स्थान से भ्रष्ट होकर दो मोटे पक्षियों की भांति घूमने लगे। इस प्रकार खींचते हुए वे दोनों असुर अविनाशी पद्मनाभ ऋषिकेश के निकट जा पहुंचे और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देव, हम दोनों आपको विश्व का उत्पादक, अद्वितीय और परशोत्तम जानते हैं। आप हम दोनों की रक्षा करें। हम लोगों की ऐसी बुद्धि का कारण किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। आपका दर्शन अमोघ होता है, इसीलिए हम दोनों आपको अविनाशी मानते हैं। देव, इसी कारण हम दोनों आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपसे उद्भुत वर प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध विजयी देव, आप अमोघ दर्शन हैं, अर्थात आपका दर्शन निष्फल नहीं होता। आपको नमस्कार है। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ असुरों,
तुम लोगों की क्या अभिलाषा है? शीघ्र वर मांगो। तुम लोगों ने अपनी आयु तो दे दी है, अब तुम लोग पुनः एकांत में कैसे जीवित रहना चाहते हो? मधु केटव बोले, सामर्थ्यशाली देव, जिस स्थान पर कोई भी न मरा हो, वहां हम अपनी मृत्यु चाहते हैं। साथ ही महाव्रत, हमारी वह मृत्यु आपके हाथों होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, ठीक है, भविष्य काल में तुम दोनों असुरों में श्रेष्ठ होकर उत्पन्न होगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं तुम दोनों से सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार विश्व में श्रेष्ठ सनातन सुरवर भगवान ने उन दोनों महान असुरों को वर प्रदान करने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण के उत्पत्ति स्थान स्वरूप उन दोनों असुरों को अपनी जांग पर सुलाकर उनका कचूमर निकाल लिया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 170वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 171वां अध्याय ब्रह्मा के मानस पुत्रों की उत्पत्ति। दक्ष की 12 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का विकास तथा विविध देव योनियों की उत्पत्ति। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महान तेजस्वी ब्रह्मा इस उस कमल पर स्थित होकर हाथों के ऊपर हाथों को ऊपर उठाए हुए घोर तपस्या में संलग्न हो गए। उस समय संपूर्ण धर्मों के निवास स्थान ब्रह्मा अपने तेज और अपनी कांति से प्रज्वलित होते हुए से अंधकार का विनाश कर रहे थे और अपनी किरणों से प्रकाशित सूर्य की तरह उद्भासित हो रहे थे। तदंतर जो जगत का कल्याण करने वाले अविनाशी महान यशस्वी एवं योग के आचार्य थे, वे महान तेजस्वी नारायण दूसरा रूप धारण कर वहां आए। साथ ही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सांख्याचार्य बुद्धिमान कपिल जी भी उपस्थित हुए। वे दोनों महात्मा परावर के विशेषज्ञ महर्षियों द्वारा पूजित और अपने अपने मार्ग में तत्पर रहने वाले थे। वे वहां पहुंचकर अमित तेजस्वी ब्रह्मा की प्रशंसा करते हुए बोले, सर्वश्रेष्ठ जगत के रचयिता त्रिलोकी द्वारा पूजित सभी प्राणियों के नायक ब्रह्मा अपने सुदृढ़ आसन पर विराजमान है। उन दोनों की वह बात सुनकर पूर्व कथित योग के ज्ञाता ब्रह्मा ने उन 3 लोकों की रचना की। ब्रह्मा के विषय में यह श्रुति प्रसिद्ध है। उस समय ऋषि श्रेष्ठ ब्रह्मा ने जगत के कल्याण के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। ब्रह्मा का वह मानस पुत्र उत्पन्न होते ही उनके समक्ष चुपचाप खड़ा हो गया और फिर उन अजन्मा अविनाशी ब्रह्मा से इस प्रकार बोला, आप ऐश्वर्यशाली ऋषि, बतलावें कि मैं आपकी कौन सी सहायता करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, ये तो महर्षि कपिल और नारायण स्वरूप ब्रह्म सामने उपस्थित हैं। ये दोनों तुमसे जिस तत्व का वर्णन करें, तुम वैसा ही करो। ब्रह्मा के उस अभिप्राय को जानकर वह पुनः उठ खड़ा हुआ और उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर बोला, मैं आप लोगों का आगे सुनना चाहता हूँ, कहिए क्या करूं? श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, जो सत्य और अविनाशी ब्रह्म है वह 18 प्रकार का है। जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, वही
परम पद है, तुम उसका अनुस्मरण करो। ऐसी तुम बात सुनते ही वह ऐसी बात सुनते ही वह उत्तर दिशा की ओर चला गया और वहां जाकर उसने अपने ज्ञान के तेज से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात महामना एवं सामर्थ्यशाली ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प द्वारा भू नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी ब्रह्मा के समक्ष खड़े होकर इस प्रकार कहा, पितामह, मैं कौन सा कार्य करूं? फिर ब्रह्मा की आज्ञा से फिर ब्रह्मा की आज्ञा से वह ब्रह्म के निकट गया। तदुपरांत भू ने भूतल पर आकर ब्रह्म का अभ्यास किया और ब्रह्म एवं महर्षि कपिल के पास जाकर परम पद को प्राप्त कर लिया। इस उस पुत्र के भी चले जाने पर भगवान ब्रह्मा ने भूर्भुव नामक तीसरे पुत्र को प्रकट किया, जो सर्वव्यापी और सांख्य शास्त्र में व्याप्त प्रवीण था। वे भी चात इंद्रजयी होकर उन दोनों भाइयों की गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कल्याणकारी महात्मा ब्रह्मा के ये तीनों पुत्र कहे गए हैं। तदंतर भगवान नारायण और यतीश्वर कपिल ब्रह्मा के उन तीनों पुत्रों को साथ लेकर अपने तप द्वारा उपार्जित गति को प्राप्त हो गए। उधर इधर जिस समय वे दोनों मुख्य पुरुष चले गए, उसी समय से ब्रह्मा पुनः अत्यंत कठोर परम व्रत के पालन में संलग्न हो गए। जब सामर्थ्यशाली ब्रह्मा को अकेले तपस्या करते हुए आनंद का अनुभव नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने शरीर से एक ऐसी सुंदरी भार्या को उत्पन्न किया जो तपस्या, तेज, ओजस्वता और नियम पालन में उन्हीं के समान थी। वह देवी लोक की सृष्टि करने में भी समर्थ थी। उससे युक्त होकर वहां तपस्या करते हुए ब्रह्मा को संतोष का अनुभव हुआ। तब उन्होंने वेद पूजित त्रिपदा गायत्री का उच्चारण किया। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि करते हुए सागरों की तथा गायत्री से उत्पन्न होने वाले अन्य चारों वेदों की रचना की। फिर ब्रह्मा ने अपने ही सदृश पुत्रों को उत्पन्न किया, जो विश्व में प्रजापति के नाम से विख्यात हुए और जिनसे सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम उन्होंने अपने धर्म नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विश्व के ईश्वर, महान तपस्वी, संपूर्ण मंत्रों द्वारा अभिरक्षित और परम पावन थे। तदुपरांत उन्होंने दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के पुत्रभूत इन महर्षियों को अत्यंत अद्भुत जानना चाहिए। उन्हीं महर्षियों ने 13 प्रकार के गुणों से युक्त धर्म का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया। राजन, अदिति, दिति, दनु, कला, अनायु, सिंहिका, मुनि, ताम्रा, क्रोधा, सुरसा, विंता और क्रदु, ये 12 कन्याएं दक्ष प्रजापति की संतान है। कश्यप महर्षि मरीचि के पुत्र थे, जो पिता की तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न हुए थे। उस समय दक्ष ने कश्यप को अपनी उन 12 कन्याओं को पत्नी रूप से प्रदान किया। रविनंदन, उसी समय ऋषिवर ब्रह्मा ने नक्षत्र संज्ञक रोहिणी आदि सभी
पुण्यमयी कन्याओं को चंद्रमा के हाथों से में सौंप दिया। लक्ष्मी, मरुत्वती, साध्या, शुभा, विश्वेश्वा और सरस्वती देवी ये पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित हुई थी। राजन, कर्म पर दृष्टि रखने वाले ब्रह्मा ने उन इन चारों इन इन पांचों सर्वश्रेष्ठ कन्याओं को मंगल कारक सुरश्रेष्ठ धर्म को समर्पित कर दिया। इसी बीच ब्रह्मा की ब्रह्मा की स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाली एवं हितकारिणी सुंदरी पत्नी सुरभि का रूप धारण कर ब्रह्मा के निकट उपस्थित हुई। तब लोक सृष्टि के कारणों के ज्ञाता लोक पूजित देव श्रेष्ठ ब्रह्मा ने गौओं की उत्पत्ति के निमित्त उनके उसके साथ मानसिक समागम किया। इससे धूम की सी कांति वाले विशाल काय पुत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्ण रात्रि और संध्या के संयोग काल में छाए हुए बादलों के समान था। वे दोनों प्रचंड तेज से सबको जला रहे थे और ब्रह्मा की निंदा करते हुए रोते से वे इधर उधर दौड़ रहे थे। इस प्रकार रोने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहे जाते हैं। नेत्रति, शंभु, तीसरे अपराजित, मृग, व्याघ्र, कपर्दी, दहन, ईश्वर, अहिर्भुंद्य, भगवान, कपाली, पिंगल और महातेजस्वी सेनानी ये 11 रुद्र कहलाते हैं। तदंतर उसी श्रेष्ठ सुरभि से यज्ञ की साधन भूता गौवें, प्रकृष्ट, माया, अविनाशी पशुगण, बकरियां, हंस, उत्तम अमृत और औषधियां उत्पन्न हुई। धर्म के संयोग से लक्ष्मी ने काम को और संध्या ने साध्य गणों को जन्म दिया। भव, प्रभव, ईश, असुरहंता, अरुण, आरुणी, विश्वावसु, बल, ध्रुव, भविष्य, वितान, विधान, शमित, वत्सर, संपूर्ण असुरों के विनाशक भूति और सुपरवा इन देवताओं को लोक नमस्कृता परम सुंदरी संध्या देवी ने धर्म के संयोग से जन्म दिया। इसी प्रकार प्रथम वर, दूसरे अविनाशी ध्रुव, तीसरे विश्वावसु, चौथे ऐश्वर्यशाली सोम, पांचवे अनुरूपमाय, तदंतर छठे यम, सातवें वायु और आठवें वसु नेत्रति ये सभी धर्म के पुत्र सुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। धर्म के संयोग से विश्वा के गर्भ से वैश्वे देवों की उत्पत्ति हुई है ऐसा सुना जाता है। महाबाहु, दक्ष, पुष्कर स्तवन, चाक्षुष, मनु, मधु, मोहरग, विश्रांत वपु, बाल, महायशस्वी, निष्कंभ और सूर्य की सी कांति वाले अत्यंत पराक्रमी एवं तेजस्वी गरुड़ इन विश्व देवों को देव माता विश्वेशा ने पुत्र रूप से में जन्म दिया। इसी प्रकार मरुत्वती ने मरुत देवताओं को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। अग्नि, चक्षु, रवि, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, महाभुज, सुकृश, विराज, वाच, विश्वावसु, मति, अश्वमित्र, चित्ररश्मि, निषधन, हंत, ह्वंत, वाणव, चारित्र, मंदपनग, बृहंत, बृहद्रुक तथा पूतना नुग इन मरुदगणों को पूर्व काल में मरुत्वती ने जन्म दिया था। अदिति ने कश्यप के संयोग से 12 आदित्यों को उत्पन्न किया। उनके नाम है इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अर्यमा, रवि, पुषा, मित्र, धनद, धाता और पर्जन्य। ये 12 आदित्य देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आदित्य के सरस्वती के गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए जो तपस्वियों में श्रेष्ठ
गुणवानों में प्रधान और देवताओं के लिए भी पूजनीय कहे जाते हैं। धनु ने दानवों को और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया। काल के नामक असुरों को और राक्षसों को जन्म दिया। अत्यंत बलवती व्याधियां अन्यायुषा की संतान है। सिंह का राहु ग्रह की माता है और मुनि गंधर्वों की जननी कही जाती है। भरत कुलवोत्पन्न राजन ताम्रा पवित्रतात्मा अप्सराओं की माता है। श्री राम क्रोध से सभी भूत और पिशाच पैदा हुए। विश्वाम्पते क्रोधा ने यक्ष गणों और राक्षसों को भी जन्म दिया था। राजन सभी चौपाए जीव तथा गौवे सुरभि की संतान है। विंता ने सुंदर पंखधारी पक्षियों को पैदा किया। क्रदु देवी ने पृथ्वी को धारण करने वाली सभी प्रकार के नागों को उत्पन्न किया। परंतप इसी प्रकार विश्व में लोक सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हुई है। राजन यही महात्मा विष्णु का पुष्कर संबंधी प्रादुर्भाव है। व्यास द्वारा कहे गए इस पुष्कर प्रादुर्भाव का तथा जो पुराण पुरुष सर्वव्यापी और महर्षियों द्वारा संस्तुत है, उन भगवान श्री हरि का वर्ण मैंने तुम्हें अनुपूर्वी सुना दिया। जो मनुष्य सदा पर्वों के समय गौरव पूर्वक इस श्रेष्ठ पुराण को श्रवण करता है, वह वितराग होकर लौकिक सुखों का उपभोग करके परलोक में स्वर्ग फलों का भोग करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण को नेत्र मन वचन और कर्म इन चारों प्रकार से उत्पन्न करता है, जो श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण भी उसे उसी प्रकार आनंदित करते हैं। राजाओं को राज्य की, निर्धन को उत्तम धन की, क्षुणायु को दीर्घायु की और पुत्रार्थियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्त मनुष्य यज्ञ वेद कामना पूर्ति अनेक विध तप विविध पुण्य और धन को प्राप्त करता है। नृप श्रेष्ठ जो मनुष्य सबका परित्याग करके श्री हरि के इस पुष्कर प्रादुर्भाव का पाठ करता है, वह जो जो कामनाएं करता है वह सब कुछ इस लोकेश्वर भगवान से प्राप्त हो जाता है और उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाभाग इस प्रकार मैंने तुमसे महात्मा विष्णु के पुष्कर या कमल के प्रादुर्भाव का वर्णन कर चुका। यह व्यास के वचनों तथा श्रुतियों का निदर्शन है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में 171वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।